ओके गाइस, मैं आपका साथी दीपक वत्स और ठीक 2 मिनट बाद हम लोग अपना लाइव सेशन जो है शुरू करेंगे। तो मैं आपके इंतज़ार में हूँ क्योंकि लगभग 8 बजने वाले हैं। स्वागत सभी का। वेलकम वेलकम सर। तो सभी से गुजारिश के इसको लिंक को फटाफट से शेयर कर दीजिए। 8 बजे का टाइम जैसे ऑफिशियली हम लोगों ने अनाउंस किया था। अनूप सर, स्वागत है आपका। और गुजारिश है सभी साथियों से, 8 बज चुके हैं और इस लिंक को जो है एक बार शेयर करना शुरू करेंगे। मैसेज बॉक्स में मेरे को एक बार कंफर्म करा दीजिए कि मेरी वॉइस जो है आप तक पहुंच पा रही है या नहीं। सचिन बजाज सर, वेलकम सर। चलिए, मेरे ग्रेट गुरु आज सेशन में हैं तो मैं दिल की गहराइयों से सर का स्वागत कर रहा हूं। और छोटा सा सेशन रहेगा। मैं चाहूँगा कि सर आपके पास कीमती समय से 10 मिनट जरूर निकालना। तो साथी जुड़ चुके हैं, बस वॉइस का एक मैसेज डाल दीजिए कोई भी कि मेरी वॉइस क्लियर है तो मैं आज के मुद्दे पे बात करूं। और आप लोग इसको शेयर कर दीजिए अपने चैनल के ऊपर। बालाजी साहब मेरे साथ ज्वाइन। थैंक यू सर, थैंक यू बजाज साहब। वॉइस का मेरे को नहीं आया अभी तक मैसेज। मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? ओके है। SKV, थैंक यू मैम, थैंक यू। और जितने भी साथी अभी जुड़ रहे हैं वो एक बार इसको शेयर करते रहिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दीजिए कि लाइव हम लोग आ चुके हैं। और इसको फेसबुक पे भी आप शेयर करते रहिए। और बिजनेस में हैं हम लोग तो सभी बिजनेसमैन हैं, तो आप अपनी आईडी को भी कॉपी करके कमेंट बॉक्स में लगाते रहिए क्योंकि ये बहुत जगह जो है शेयर होने वाला है। तो आपकी आईडी जो है बिल्कुल। फारूक अहमद साहब, खान साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मिथुन शाह जी, आप सभी का स्वागत है। एक बार शुरू का 1 से 2 मिनट आपके लिए भी हैं। आप बिल्कुल लिंक को शेयर करते रहिए और मैं सेशन को बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूं। और बहुत मज़ा आएगा आपको भी आज। और मैं भी आई थिंक बहुत कभी कभी आता हूं लाइव, लेकिन कभी आना पड़ जाए तो बिल्कुल अर्जेंट हो तो आना पड़ता है। ओके अजय शर्मा सर, थैंक यू जी। आप लिंक जरूर पेस्ट करते रहिए। चलिए, तो समय 1 मिनट और मैं जो है आपको इनविटेशन
करने का मौका जो है दे रहा हूँ। आज इस सेशन को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। ओके, कुमार सुनील, नमस्कार सर। हमारे सीईओ साहब मौजूद हमारे साथ। चलिए, आप कमेंट का सिलसिला और इनवाइट का सिलसिला जारी रखेंगे और मैं सेशन को जारी रखता हूं। तो जितने भी साथी मेरे को सुन रहे हैं वो दो चीज़ों का ख्याल रखना। पहला कि ये जो सेशन आज मैं ले रहा हूं ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। पहली चीज़ तो ये ठीक है, व्यक्तिगत विचार इसलिए है क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सही है तो हम उसका समर्थन करें, अगर गलत है हम उसका विरोध करें। ठीक है ना, एक चीज तो ये। दूसरा, इस सेशन के अंदर दो पार्ट रहेंगे छोटे छोटे, और आप भी उन दोनों पार्ट का हिस्सा हैं। पहला पार्ट तो ये है कि हम हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग में एक सिपाही हैं, एक योद्धा हैं। क्योंकि आपके 100 रुपए का भी योगदान जो होता है ना, और बड़े बड़े जो हमारे बुद्धिजीवी लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हो, मैं नाम भी लूंगा, ऐसा नहीं है, जो अच्छी चीज है अच्छी है। आपके 100 रुपए का भी योगदान जो होता है वो बड़ी बड़ी स्टेज के ऊपर बोला जाता है। क्योंकि जब बोला जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 25,000 करोड़ की हो चुकी है, तो उसमें वो 100 रुपए की वजह से भी 25,000 करोड़ की हुई होगी। पहली चीज तो ये, यानी कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले आप एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सिपाही हैं, एक योद्धा हैं। उसके बाद जो आपका रोल आता है वो आता है आप जिस सिस्टम में काम करते हैं उस सिस्टम के आप योद्धा हैं, सिपाही हैं। ठीक है, और इन दोनों मुद्दों में मैं बात करूंगा पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, जो मेरे लिए भी प्राथमिकता के तौर पर है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जितने भी बुद्धिजीवी हैं, 20 साल से भी हैं, 50-30 साल से भी हैं, जब से इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे आई है तब से लेकर आज तक ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है इस इंडस्ट्री के लिए दिया है। उस हैसियत से हमारा क्या रोल प्ले करना बनता है, ठीक है ना। और सेकंड फिर आता है हमारा व्यक्तिगत, जिस कंपनी से हम जुड़े हुए हैं वहां पे हमारा क्या रोल प्ले करना बनता है, क्योंकि वहां पे हम किसी न किसी के डाउनलाइन होते हैं, किसी न किसी के अपलाइन होते हैं। वो हमारा सेकंड पार्ट है। पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर, पूरे इंडस्ट्री के ऊपर। इस इंडस्ट्री में जो सबसे पहला रोल प्ले किया जाता है वो ये किया जाता है कि हम इस इंडस्ट्री को आगे लेके बढ़ रहे हैं। हम इस इंडस्ट्री को भारत के अंदर और इस बिजनेस को जो है बढ़ा रहे हैं। हमारा किया हुआ काम इस इंडस्ट्री के अंदर योगदान देता है। ठीक है, अब आप अगर ऐसी स्थिति पे हैं, मैं बड़े बड़े लीडर साहबान की मैं बात करता हूं जो इस स्थिति पे पहुंच चुके हैं, वो कभी भी ये नहीं कहते कि मेरी ही कंपनी बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों के जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा उनके आउट ऑफ मार्केट में फॉलोवर हैं। दूसरी कंपनियों के लोग उनसे सीख के अपना बिजनेस ग्रोथ करते हैं। ये उनका कर्तव्य बनता है और वो कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं। आपने रील पढ़ी होंगी हजारों, एक एक ऐसे लीडर की। जैसे मैं बात करना चाहूं, सोनू शर्मा जी हैं, काम किसी और कंपनी में करते हैं लेकिन उसके चाहने वाले तो हर एक कंपनी में हैं। हर्षवर्धन जैन जी हैं, ठीक है, वो काम किसी और कंपनी में करते हैं लेकिन उनके रील बहुत सारे लोग देखते हैं। ठीक है, सुरेंद्र वत्स जी हैं, काम किसी और कंपनी में करते हैं लेकिन उनके यूट्यूब चैनल के ही लाखों सब्सक्राइबर हैं। लगभग 350 से ज़्यादा उनके एपिसोड आ चुके हैं और हर एक एपिसोड के अंदर अलग अलग कंपनी के लीडरों को वो इनवाइट भी करते हैं और जिससे मोटिवेट होके
नए लीडर काम करते हैं, नए लीडर अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हैं। ये होती है रियल ड्यूटी एक डायरेक्ट सेलिंग के रियल सिपाही की। अब मेरी बात से सहमत हो तो टाइपिंग में यस लिखते रहिए। देखो, आज हम उस मुकाम की ओर जा रहे हैं ना, जिस पायदान पे हम हैं, हम भी तो नहीं चाहते कि हम उसी पायदान पे जिंदगी भर रहे या हमारी टीम उसी पायदान पे जिंदगी भर रहे। हम सभी बढ़ोतरी की तरफ चलना चाहते हैं। तो कभी ना कभी आपको भी वो कुदरत वो मौका देगी जगह आप एक लाइन से जुड़े रहेंगे। हैं? क्लियर बात? अब समझने की बात यह है, अगर एक उच्च पद पे आप पहुंच जाएं, एक अच्छे पे आउट पे आप पहुंच जाएं, या एक टॉप लेवल पे आप पहुंच जाएं, और उस पे पहुंचने के बाद आप अपना रोल प्ले कर दें, जैसे कर रहे हैं जिन लोगों को मैंने नाम लिया, जैसे वो लोग रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप एक लीजेंड के तौर पे उभरते हैं। आप एक स्टार, एक आइकॉन के लोगों की नजरों में बन जाते हैं। लोग आपको फॉलो करना ऑटोमेटिक शुरू करते हैं। अगर आप उसका उल्टा करना शुरू करें, आपको अपने पे आउट पे अभिमान हो जाए, तो आपसे ज्यादा पे आउट लेने वाली तो दुनिया पड़ी हुई है। आपको अपने टॉप लेवल पे अभिमान हो जाए, तो हिंदुस्तान के अंदर हजारों कंपनियां जिसके अंदर कोई ना कोई टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं। आपको अपने ज्ञान का अभिमान हो जाए, तो ज्ञानी लोगों की भी दुनिया पड़ी है। यानी कि आपका जो रोल प्ले करना इस इंडस्ट्री के अंदर है, वो आपके व्यक्तित्व को निखारता है, और उसी हिसाब से ऊपर आपसे लोग जुड़ते जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जोड़ना बड़ी बात नहीं है, लेवल लेना बड़ी बात नहीं है, लेवल को मेंटेन करना बड़ी बात है, टीम को बनाए रखना बड़ी बात है। ठीक है? जोड़ने से पहले लोग आपको देखना पसंद करते हैं। आपकी फेसबुक प्रोफाइल को भी देखेंगे, आपके वीडियोस को भी देखेंगे, आपके अचीवमेंट को भी देखेंगे। सवाल पैदा ये भी हो जाता है कि लोग आपसे क्यों जुड़े, ऐसा आपने इस इंडस्ट्री के लिए क्या किया। अगर आप टांग खींचने का ही काम करते रहेंगे, आप दूसरों को नीचे गिराने का ही काम करते रहेंगे, तो फिर लोग बेवकूफ थोड़ी ना है, वो समझ जाएंगे इस चीज को, वो आपके साथ क्यों जुड़ेंगे। ठीक है ना? तो मेरा मुद्दा पहले डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर था, जो मेरा कर्तव्य बनता है और जिसका मैं भी एक छोटा सा सिपाही हूं, और मैं इस इंडस्ट्री के लिए रेगुलर पिछले 9 से 10 साल से जुड़ा हुआ हूं और काम कर रहा हूं। जैसे मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से मेरा पे आउट चलता रहता है। जैसे नॉलेज बढ़ेगी तो पे आउट भी बढ़ेगा, लोग भी बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे पे, क्योंकि सेशन को मैं ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना चाहता। ठीक है, इसी को आप शेयर कर देना, यही काफी है शहर में आग लगाने के लिए। तो दूसरा मुद्दा आता है, जब आप किसी कंपनी के अंदर एक एसोसिएट होते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एसोसिएट हैं, तो आप इसकी प्रगति की ओर ध्यान दीजिए, अपना विकास करिए। जहां से भी आपको सीखने को मिले, जो भी अच्छी बातें सीखने को मिले, चाहे वो किसी भी कंपनी का लीडर क्यों ना हो, आप उससे सीखिए। क्या हम लोग देखते नहीं है दूसरी कंपनी को, लीडर को हम सुनते नहीं है? जो अच्छी चीजें लगती हैं और वो आज शिखर पे हैं, इसलिए है कि उनके अंदर अच्छाई है। खुद को खुदा कहने वाले तो दुनिया चली गई ना। ठीक है, घमंड किसी का ज्यादा दिन नहीं रहता, लेकिन मैं एक चीज मानता हूं, जब आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एज ए एसोसिएट किसी पार्टिकुलर कंपनी में होते हैं, तब आपका रोल क्या होता है। बात यह है, पहला पार्ट मैं आपको बता चुका हूं कि आप योद्धा हैं। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, तो वहां पे आपकी ड्यूटीज और होती है, नेशनल लेवल पे होती है। आपको उस तरीके से लोगों से सीखना होता है। जब आप एक किसी का पार्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे आप एक एसोसिएट होते हैं, वहां पे ड्यूटीज आपकी अलग रहती हैं। वहां पे आपका टीम का रहता है, आपके अपलाइन का रहता है, आपके लेवल का रहता है, आपको ग्रोथ कैसे करनी है, आपके एजुकेशन का रहता है। बहुत सारी चीजों को सीखते सीखते हम वहां पे भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जिसमें आप काम कर रहे हो, और उसके ऊपर जब कोई बात आती है, तो आपका भी फर्ज बनता है, अगर वो बात सही है, कहीं से निकल के आई है, सोशल मीडिया से आई है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, किसी को भी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो बोल देगा।
लेकिन उसको कैलकुलेशन करके बोलना चाहिए, उसकी तहकीकात तफ्तीश करके बोलना चाहिए, ठीक है ना। अब जब आप एक सिपाही बन जाते हैं, कंपनी के सिपाही, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, उस कंपनी ने आपको ग्रोथ करने का, आगे बढ़ने का एक कंसेप्ट आपके हवाले कर दिया और वहां से आपका घर चल रहा है, वहां से आपको पैसा आ रहा है, तो उस कंपनी के फेवर में अच्छाई और बुराई, वहां पे आपको एक डिसीजन लेने का आपकी भी ड्यूटी बनती है। आपकी कंपनी को अगर कोई गलत बोल रहा है और प्रूफ के साथ बोल रहा है और बिल्कुल सही बोल रहा है, तो आपका फर्ज बनता है उसका समर्थन करें और उस चीज को दूर किया जाए, उस बुराई को दूर किया जाए, उस कमी को दूर किया जाए। लेकिन अगर कोई गलत बोल रहा है, उस चीज का आपका विरोध करने की भी ड्यूटी आप ही की है। ताजा घटना हुई, कल ही हुई, एक साहब आए आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ, और मैं तो साहब की गलती मानता भी नहीं, क्योंकि साहब के साथ 2 चाटुकार भी थे, 2 होंगे 4 होंगे, गलती चाटुकारों की भी है। साहब का नाम है देवेश शुक्ला जी, आई थिंक यही है। मेरा उससे कोई व्यक्तिगत कोई जान पहचान नहीं है, ना कोई फेसबुक से मेरा कोई उनसे कोई फ्रेंड वगैरह है, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी कंपनी के बारे में बगैर तथ्यों को जाने, बगैर तफ्तीश किए गलत कमेंटबाजी करी। उस चीज का मैं विरोध जताने आज यहां आपके सामने पेश हुआ। इसलिए बोल रहा हूं वीडियो को शेयर करें, साहब के पास वीडियो पहुंचे, क्योंकि जिस लेवल पे वो हैं वहां पे ये शोभा नहीं देता, ठीक है। और अगर शोभा देता भी हो तो तफ्तीश करने के बाद। तो घटनाक्रम कुछ इस तरीके से था, उन्होंने पता नहीं तो भविष्य के लिए हमारे यहाँ आईडी लगा रखी है या किसी फैमिली मेंबर की लगा रखी है, वहां से आईडी खोल करके उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे 3 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। मैं इसका क्लैरिफाई पहले ये कर दूं, हमारे पास 2 ऑप्शन है। आपको पेमेंट गेटवे फास्ट सर्विस यूज करनी है तो 3 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, अगर आप कंपनी के खाते में पैसे डालते हो तो 3 रुपए नहीं लगेंगे। इस चीज का वो भाई साहब एप्लीकेशन के अंदर खोलना भूल गए। जब खोल ही लिया था एप्लीकेशन, स्क्रीनशॉट ले ही लिया था, तो 2-4 फंक्शन और भी देखते, ठीक है। मैं पहला क्लैरिफाई ये कर रहा हूं 3 रुपए वाला, जिसपे उन्होंने बोला कि 3 रुपए एक्स्ट्रा है। मैं बता रहा हूं हमारे पास 2 ऑप्शन है, 3 रुपए एक्स्ट्रा वाला भी है और 3 रुपए एक्स्ट्रा वाला नहीं भी है। आप कंपनी के पेमेंट में डालें, अकाउंट में पैसा डालें, पूरा पैसा जाएगा, पूरा पैसा आपको आएगा विदाउट एनी कटिंग, ठीक है। 597 भेजोगे 597 ही जाएगा और उसी से आपकी 500 बीवी की आईडी एक्टिवेट हो जाती है। पहला तो क्लैरिफिकेशन ये था। इसके अपोजिट में उनको एक बात और बोल दूं, कुछ दिन पहले भाई साहब की कंपनी में भी जो आईडी थी वो 599 की थी, वही ई बुक दी जाती थी, वही 500 बीवी दिया जाता था। ऐसा ई बुक के पेज बढ़ा दिए क्या? 799 कर दिया। हमने तो नहीं बोला आपने 200 रुपए बढ़ा दिए। आपको 3 रुपए दिखाई दे दिए, आपको अपने 200 रुपए दिखाई नहीं दिए क्या? अब देखो, शुरुआत करोगे तो, और वो भी गलत करोगे तो सुनना तो पड़ेगा। पहले एक लाइव आना साहब जी, और उसमें ये बताना आपने उन 200 रुपये का किया क्या है। कोई प्लान में इनकम बढ़ाई हो, ठीक है ना, या किताब मोटी कर दी आपने। ई बुक का क्या होता है, एक अपलोडेड तो होती है, उस पर क्या खर्चा आता है? आप कौन सा प्रकाशन से प्रिंटिंग आउट करा के लोगों के घर पे कोरियर कर रहे हो? 200 रुपये लिए किस चीज के? ये आपके लिए सवाल बनता है। अभी आप छेड़ रहे हैं तो उस चीज का आपको जवाब देना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं आपसे बोल रहा था, भाई साहब ने एक जिक्र किया कि हमारा प्लान 15 लेवल का है। एसवीएन पे का प्लान 15 लेवल का है और साहब का प्लान 20 लेवल का है। साहब उस पैसे का कैलकुलेशन मार के बताना जरा। हम आपसे 100 रुपए ज्यादा बांट रहे हैं 15 लेवल में भी, आप 20 लेवल में कितना बांट रहे हैं? 70%। हम कितना बांट रहे हैं? 80%। टोटल की मैं बात करूं 95.75% बांट रहे हैं हम। 95.75 यानी कि लगभग 96% पैसा आपको रिटर्न किया जा रहा है। 1000 रुपए के बिजनेस पे 960 रुपए वापस बांट रहे हैं। यहां पे भी आप कैलकुलेशन क्यों नहीं कर लेते?
तीसरी बात सबसे जबरदस्त, भाई साहब ने बोला कि यार लीगल कंपनी होती तो 2% काटती टीडीएस। यहां पे भी भाई साहब की गलती नहीं है, गलती है उन चाटुकारों की जो अनम्यूट थे और ये बोले थे यस 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 यस। भाई साहब एक चीज बता देता हूं आपको, एक सीरियल आता था पहले चंद्रकांता दिल्ली दूरदर्शन पे, और उसके अंदर एक कैरेक्टर था करूर सिंह। जो मेरे पुराने साथी बैठे हैं जिनकी एज 30+ है, 35+ है, उनको पता होगा। चंद्रकांता सीरियल के अंदर एक कैरेक्टर था क्रूर सिंह, उसके 2 चेले थे, नाजिर और कासिम। उन चेलों का सिर्फ यही काम था अपने उस्ताद को जूत कैसे मरवाने हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, जो यस सर बोल रहे थे, जब साहब बोल रहे थे तो 2 चाटुकार यस सर बोल रहे थे। चाटुकारों, जब आपके साहब ने वीडियो डिलीट की तो आपने पूछा क्यों नहीं? अगर आप सही थे तो वीडियो डिलीट क्यों की गई? 24 घंटे भी वो वीडियो नहीं रही। भैया जब तुमने एप्लीकेशन खोल ही लिया था, एक आईडी लगा के देखते टीडीएस कितना कटता है, और लीगली का सर्टिफिकेट तुमसे चाहिए क्या? भारत सरकार ने साइट बना रखी है, जाओ साइट पे देखो, हमारी कंपनी का नाम सर्च करो, लीगल है या नहीं है पता लग जाएगा। बिना लीगल लिए ही हम प्ले स्टोर पे पहुंच गए, बिना लीगल किए ही हम 10 महीने में 1 लाख लोगों पे पहुंच गए, बिना लीगल किए ही हम तुमसे ज्यादा ब्रोंज निकालने लग गए। इकलौता लड़का होता है ना जो लाड प्यार में बिगड़ जाता है, और भाई साहब को रह गई आदत इकलौता रहने की। ठीक है, डायमंड थे तो इकलौते थे, कोहिनूर हैं तो अब भी इकलौते ही होंगे। चलो डायमंड तो निकल गए होंगे, लेकिन मजा तो लिया ना, वो लाड प्यार में बिगड़ गए। तो भैया इकलौता बेटा सिर्फ परिवार में प्यारा होता है, दुनिया को कोई मतलब नहीं है आप इकलौते हैं या नहीं है। ठीक है, सोच समझ के लाइव आया करें, और चाटुकारों तक के भरोसे मत लाइव आया करें। आपको किसी ने बोल दिया कि सर ये तो 5% टीडीएस काटते हैं, आपने तफ्तीश तो किया नहीं, आप झोला उठा के आगे लाइव, फिर वीडियो डिलीट कर रहे हैं। आपको किसी ने बोल दिया है ये तो 3 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, आप दूसरे ऑप्शन में जाके देखो कोई 3 रुपए एक्स्ट्रा नहीं लग रहे। अरे हमारी तो आज भी 597 की आईडी है, 799 की तो नहीं है ना। आज भी 200 रुपए कम लेके 250 का पे आउट दे रहे हैं भैया। और एक और मजेदार बात, जिसके लिए मैं भाई साहब जी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा। साहब जी का, उन्होंने एक आइडिया दिया मेरे को कल, मेरी मैनेजमेंट के थ्रू इससे बात होगी आज नाइट में। उन्होंने आइडिया दिया कि हमारा प्लान 20 लेवल का है। थैंक यू इसके लिए। हमें 20 लेवल करते समय कितनी देर लगेगी? और वैसे भी तो हम पहले ही लेवल पे 50% बांट रहे हैं भैया, 500 रुपए बांट रहे हैं पहले लेवल पे। आप 40 दे रहे हैं, हम 50 दे रहे हैं, 100 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हमें 20 लेवल का करने में कितनी देर लगेगी भैया, ये बताओ। इसके लिए तो मैं खैर शुक्रिया बोलूंगा भाई साहब का, सॉरी साहब जी का। और ऐसा नहीं है कि आप एडवांस हैं, एआई का जमाना है, हम मंगल पांडे के टाइम में नहीं जी रहे। आपने जब ये बोला साहब जी ने, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, भैया एक शेर सुन लो। सिपे सलार ही गिरते हैं मैदाने जंग में, वो क्या जीतेंगे जो घर से निकले ही नहीं। अरे खाली तीर कमान लेके आ गए, हौसले से जंग जीती जाती है भैया। आप में इतनी हिम्मत नहीं थी आप कंपनी का नाम बोल पाओ। अरे जब तुम स्क्रीन हमारी कंपनी की शेयर कर रहे हो, आईडी पासवर्ड लगा के सॉफ्टवेयर पे खोला हमारी कंपनी को है, तो जनता बेवकूफ है कि उन्हें नहीं पता क्या किस कंपनी की एप्लीकेशन खोल के बैठे हो आप। और मैं तो बधाई देता हूं, आपने एप्लीकेशन खोला, हमारा कहीं ना कहीं आईडी लगी होगी तभी आपके पास पहुंचा। हो सकता है भविष्य में आपके काम आए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना सर, आप नाम बोल देते तो मैं लाइव नहीं आता। मुझे लगता कि भाई में दम है, मेरे अंदर सुधार की गुंजाइश होती, मैं सुधार करवाता अपनी कंपनी से। लेकिन वो टोटल आपका 2% भी फ्रॉड बातें थी, ठीक है ना, आपका 3 रुपए का भी फ्रॉड बातें थी।
क्योंकि 3 रुपए का कोई ऑप्शन हमने ऑप्शनल दिया हुआ, किसी को लेना लो, नहीं लेना तो आप अपना कंपनी के अकाउंट में डालो भैया। और तीसरी बात भैया, मैं तो सीधी सीधी सी बात बोल रहा हूं, आप अगर ये बोल देते ना कि एसवीएन कंपनी का एप्लीकेशन है, मेरे को खुशी होती, मैं लाइव नहीं आता। कहीं ना कहीं मुझे इस बात की खुशी होती कि हम लोग आपके दिमाग में बैठे हुए हैं। अरे BMW लेने वालों की तो बहुत बार डाउन पेमेंट मरी पड़ी है भाई, फाइनेंस वाले उठा के ले जाते हैं बहुत लोगों की। तो छोड़ो उस चीज को, मोटिवेशन का शिकार लोग हैं, अपन अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। नाजिर और कासिम, स्पेशल रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपके बॉस कोई गलती कर रहे हैं आप उनको एडवाइस करें। जो लोग ये बोल रहे थे यस सर यस सर यस सर, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप ये बोलते कि सर नहीं ऐसा नहीं है, वो 2% टीडीएस ही काटते। आपने एक आईडी लगा के देखी होती, उसमें 2% टीडीएस कट के ही पे आउट आता, तो आपसे ये गलती नहीं होती, ठीक। लेकिन आपने जब ये बोला कि नहीं ये एप्लीकेशन देख लो, ये स्क्रीन देख लो किस कंपनी का है ये, लेकिन मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, भैया वहां आपने गलती कर दी। आपको कंपनी का नाम लेना चाहिए था, बिल्कुल लेना चाहिए था अगर आपको गलती लगी थी तो, ठीक है। इसमें क्या डरने वाली क्या बात है, अभिव्यक्ति की आजादी, हम उसका क्लैरिफाई करते ना जैसे आज कर रहे। लेकिन आपको ये शोभा नहीं दिया कि मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। भैया मैंने भी तो 50 लोगों के नाम लिए हैं जिनसे हम सीखते हैं, क्या दिक्कत है? मैं भी तो साहब जी आपका नाम ले रहा हूं, दिक्कत क्या है? ऐसे बहुत सारे आंकड़े मेरे पास हैं जिनके मैं अगर स्क्रीनशॉट लेके और उनकी एक वीडियो बना बना के भेजूं तो मैं बहुत सारे हैं, ठीक। लेकिन मैं इस चीज को फिनिश करने आ जाया था, मैं इसको कंट्रोवर्सी या इसको ये नहीं चाहता कि इसको आप और आगे बढ़ाएं। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। हम सब एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। हमें गर्व है कि आप यूटिलिटी सर्विस बेस की पहली कंपनी है और बहुत सारी लोगों की आप घर चला रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आप प्रेरणा दे रहे हैं कि इस तरह की कंपनी मार्केट में और आए। मैं आपसे बड़ा खुश हूं, लेकिन आप तफ्तीश करके वीडियो बनाया करें आगे से। नाजिर और कासिम को खुश करने के चक्कर में आप हजारों लोगों से मतलब नाराज हो जाएंगे, आपसे हजारों लोग। आपकी भी तो फैन फॉलोइंग है ना सर, आपने भी तो बहुत मेहनत की होगी, इस मुकाम पे पहुंचे हैं, हम लोग सैल्यूट करते हैं आपकी मेहनत को। लेकिन मेरी भावनाओं को आप समझे, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन या विदाउट मतलब कच्ची इंफॉर्मेशन पे आप पक्के काम मत करने का प्रयास करें, उसमें थोड़ा सा वो रहता है ना। चले एक छोटी सी बात और मैं जाते जाते कर लेता हूं साहब जी से। साहब जी, आपकी कंपनी जिस दिन आई थी और जिस दिन पहला डायमंड बना था उसमें डिफरेंस बता देना कितने महीनों का था। इसका रीजन मैं दूंगा आपको, मैं ये बात क्यों पूछ रहा हूं। साहब जी, जिस दिन आप कोहिनूर बने थे उस दिन आपकी ज्वाइनिंग डेट से लेकर कोहिनूर बनने की डेट में कितने महीने लगे थे, वो भी एक बार आप डायरी पे लिख लेना। हमने आई थिंक मात्र 7 महीने में डायमंड दिया पहला। ये भी एक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, ठीक है। और लगातार 4 महीने के अंदर 3 डायमंड हुए। वजह रॉकेट मोड। आपने रॉकेट मोड पे वीडियो क्यों नहीं बनाया? फिर आप बुरे ही पहलू को क्यों खींच रहे हैं? आप हमारी रीस करें ना, आप रॉकेट मोड को समझें, अपने एमडी को बोलें कि सर ये अच्छी चीज है लीडरों के लिए, लीडरों को पैसा जाएगा। लेकिन नहीं, अगर सभी कोहिनूर बन गए तो पे आउट टूट जाएगा आपका। हमारी फिलॉसफी अलग है सर। एसवीएन पागलों की कंपनी, इससे पंगा मत लीजिए। हमें दाल रोटी पहले भी खानी थी, अब भी दाल रोटी खानी है, लेकिन लीडर के घर पे पैसा पहुंचाना। रॉकेट मोड का काम ही क्या है यार? एक डायमंड को उठाए फिरे क्या पूरे हिंदुस्तान में हम? चलो भैया कश्मीर में सेमिनार है, डायमंड तुम हो, चलो उस आदमी को हम यूपी से उठा के कश्मीर ले जाएं। चलो भैया झारखंड में सेमिनार है, चलो यूपी से झारखंड ले जाएं।
अरे रॉकेट मोड लगा दिया हमने, हर 6 महीने में डायमंड निकलता रहेगा ऑटो मोड पे यार। आपके यहां पे जितने लेवल है वहीं तक आपको घिसाना पड़ेगा। हमारे यहां पे प्लेटिनम बनो, उसके बाद रॉकेट मोड में सवार हो जाओ, पूरी टीम का बिजनेस एक ही लेवल पे जुड़ेगा, डायमंड बन जाओगे। पूरी टीम का एक ही लेवल पे जुड़ेगा, कोहिनूर बन जाओगे। और जो आपसे डेट बोली थी मैंने, भाई साहब उसका जवाब मेरे पास आ जाए तो बढ़िया है। कितने ज्वाइनिंग से लेकर कितने महीनों बाद आप कोहिनूर बने, मैं वादा करता हूं आपसे उससे कम महीनों में हम कोहिनूर देंगे इस इंडस्ट्री को, ये मैं वादा करता हूं। आज इसको सेव कर लेना वीडियो को। रॉकेट मोड की वजह से कोहिनूर आ गया, 100% आएगा। और डायमंड की तो हम झड़ी लगा देंगे भैया। जहां पे लोग ये समझने लग जाते हैं मैं डायमंड बन गया, अब 3 साल कोई डायमंड नहीं बनेगा और 3 साल सारा पे आउट मैं मजा लूंगा, यहां पे नहीं है भैया। एक आदमी का 10 लाख का विड्रॉल देके कोई फायदा नहीं। हम 10 लोगों को 1-1 लाख दे रहे हैं ना, एक ही को गाड़ी में बिठा के घुमाएंगे क्या हम बिहार में जाएंगे, बिहार में डायमंड होगा, बंगाल में जाएंगे, बंगाल में डायमंड होगा, कश्मीर में जाएंगे, कश्मीर में डायमंड होगा, गुजरात में जाएंगे, गुजरात में डायमंड होगा। ये इस प्लान के अंदर पावर है। और आपसे चाटुकारों से भी और साहब जी से भी गुजारिश है, पीडीएफ को पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, पूरे पैसे की कैलकुलेशन लगा लीजिए। रॉकेट मोड कैसे काम करता है मैंने बता दिया, लेकिन नहीं अगर समझ आया तो किसी भी एसवीएन के लीडर से पता कर लीजिए और फिर आप वीडियो बनाइए। और मैं तो उम्मीद ये करता हूं कि एक अच्छी वीडियो बनाइए आप, जो डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को मोटिवेट करे, ना कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदनाम करे। बहुत प्यारी इंडस्ट्री है सर ये। और मैं सच में बता रहा हूं सर, मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक कोहिनूर लेवल पे मेहनती आदमी बिना सोचे समझे यार एक वीडियो बना देगा। यार 5% टीडीएस का सबूत तो दो मेरे को, है? जब आपने एप्लीकेशन खोल ही लिया था, एक रिचार्ज करके ही देख लेते, उस पर भी तो टीडीएस कट के इनकम आती है। एक आईडी लगा के देख लेते। सिर्फ यस सर के चक्कर में बहुत बढ़िया सर जी, ये लोग तो डिपॉजिट पे भी 3 रुपए काट रहे हैं। भैया साइड वाला ऑप्शन क्यों नहीं देखा? हमने दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। स्क्रीनशॉट मार लेता हूं भैया। तिवारी जी, अगर आपका तिवारी जी का एक आया है, अगर आपके सवालों से लेकर बात है तो मैं जरूर करूंगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए जरूर कॉल करूंगा सर आपको। बहुत साथी मेरे साथ जुड़े, बहुत सारे साथियों ने इसको जी भर करके शेयर किया, आप सभी का शुक्रिया। लेकिन मैं अब पहले वाले मुद्दे पे आता हूं जहां से हमारी बात शुरू हुई थी। पहला मुद्दा हमारे लिए यह है भारत की डायरेक्ट सेलिंग, जिसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। 12,000 करोड़ से लेकर हम इसको 24-25 हजार करोड़ पे ले आए और भविष्य के अंदर ये लगभग 1 साल के अंदर 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। ठीक है। सेकंड बात, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बाद आप सिपाही बनते हैं अपनी कंपनी के, अगर आप सही कंपनी में, जायज लीगल कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप उसके सिपाही होते हैं। आपकी कंपनी में कोई कमी है, ठीक है, और सामने वाला सही बोल रहा है, तो आपका हक बनता है उसको समर्थन करने का और उस कमी को अपनी मैनेजमेंट को बोल के दूर करने का। अगर संभव है तो दूर की जाएगी, क्योंकि लोगों ने वो ठीक कर रखी है तो हम भी ठीक कर देंगे। अगर सामने वाला गलत बोल रहा है तो आपका अधिकार भी बनता है और आपका कर्तव्य भी बनता है उसका विरोध करना, उसके गलत सवाल का सही जवाब देना, ये आपका कर्तव्य भी बनता है। तो उसी सेकंड पार्ट के कर्तव्य को मैं लेकर के आज आपके सामने आया और मैं रिस्पेक्ट करता हूं इस इंडस्ट्री के महान योद्धाओं की। मैं रिस्पेक्ट करता हूं उस शख्स की जो सबसे पहले मेरे को इस इंडस्ट्री का, जिन्होंने मेरे को ज्ञान दिया। और मैं तमाम
हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग को ऊपर बढ़ाने वाली शख्सियतों को प्रणाम करता हूं, जिनसे मैं छोटी छोटी बातें सीख करके अपना बिजनेस चला रहा हूं। उनके ज्ञान की वजह से मेरा रोजगार चल रहा है। चाहे वो आरसीएम के लोग हों, चाहे वो मोदी केयर के लोग हों, चाहे वो वेस्टीज के लोग हों, या वटेवर, किसी भी कंपनी के अच्छे योद्धा जिन्होंने 20-20 साल अपने जीवन के इस इंडस्ट्री को समर्पित कर दिए, उनको भी मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। ठीक है, चाहे वो हमारे से पुरानी कंपनी है, हमसे अच्छा उनका अनुभव है, जिनको मैं नहीं जानता उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। उसके बाद मैं जिस सिस्टम में काम कर रहा हूं, वहां की जो मेरी मैनेजमेंट है, वहां के जो मेरे सीईओ साहब हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और स्पेशली उन सभी लोगों का थैंक करता हूं जो आज के सेशन में, लाइव सेशन में जुड़े मेरे साथ। इस तरह के सेशन आप चलाइए। आपके पास फेसबुक है, आप भी मेरे साथ जुड़े हैं, आप भी लाइव आइए। भले ही कंट्रोवर्सी को लेकर के लाइव ना आइए, अपने बिजनेस को लेकर लाइव आइए, अपने प्लान को लेकर लाइव आइए। ठीक है, आपकी इनकम क्या है, आपका लेवल क्या है, कितने दिनों में आप अपने एक्सपीरियंस को लेकर लाइव आइए, अपने ब्रांड को लेकर लाइव आइए। आप एसवीएन में काम करते हैं, इस चीज को लेकर लाइव आइए। ठीक है, मजा आएगा सर। और मैं तो चाहता हूं कि जैसे आपने हमको एक पॉइंट दिया कि हमारी कंपनी में ये अच्छी चीज है, मैं उससे एग्री करता हूं। हम प्रयास करेंगे अगर वो अच्छी चीज हमारे यहाँ आ जाए तो, अगर संभव हुआ प्लान के हिसाब से आ जाए तो बढ़िया रहेगा। हमारे पास जो अच्छी चीज, आप भी एक बार धारण करने का प्रयास करें। और आप सभी के लिए एक मेरा संदेश है जाते जाते, इतना पैसा बांटने वाली कंपनी आएगी तो आपको सोचने की जरूरत है। अगर हमसे कम पैसा बांटने वाली, हमसे ज्यादा बैरियर वाली, हमसे ज्यादा डिफिकल्ट प्लान वाली कंपनी अगर इस तरह के उलझुल हरकतें करती है तो हमारा फर्ज बनता है उसको जवाब देने का। किसी भी एंगल से हमसे श्रेष्ठ नहीं है वो, किसी भी एंगल से। चाहे आप टीम की ग्रोथ की बात कर लीजिए, चाहे आप टीम के पे आउट की बात कर लीजिए, चाहे आप कंपनी के अचीवमेंट की बात कर लीजिए, चाहे आप कंपनी के अंदर रॉकेट मोड की बात कर लीजिए, चाहे आप कंपनी के प्लान की बात कर लीजिए, चाहे आप कंपनी की सर्विसेज की बात कर लीजिए। किसी भी एंगल से आ जाइए, खुली छुट्टी है। और सब पता होने के बाद फिर इस तरह की वीडियो आए तो फिर आपका भी और मेरा भी फर्ज बनता है, हम समय समय पर इनकी जवाबदेही बनती है और आते रहेंगे। थैंक यू ऑल, नमस्कार सभी को। मैं आपका साथी दीपक वत्स, एसवीएन पे मैनेजमेंट, आपका शुक्रिया करता हूं यहाँ पे पधारने के लिए। थैंक यू ऑल।